सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये डेफिनेशन शुरू करने से पहले कुछ पुरानी चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 11-12 में लिमिट्स तो किया ही होगा ना, राइट? तो उसमें हम लिमिट को कैसे डिफाइन करते थे। सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मेरा कोई एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अगर हमें इस फंक्शन का किसी भी एक पॉइंट में लिमिट निकालना होता था तो हम उसको कैसे निकालते थे। सपोज़ ये मेरा एक्स इक्वल टू ए, मुझे अगर इस पॉइंट में, इस ए पॉइंट में, अगर मुझे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट में अगर इस फंक्शन का मुझे लिमिट निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे। पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते थे, राइट। लिमिट एक्स टेन टू ए, मतलब लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर रहा है ना, एक्स टेंस टू माइनस ए नेगेटिव ना, एफ ऑफ एक्स। और उसी तरीके से हम राइट साइड से भी इसका लिमिट चेक करते थे ना, लिमिट एक्स टेन टू ए पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव साइड से इसको अप्रोच कर रहा है, राइट। मतलब राइट साइड से ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता था और ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता था, राइट, एफ ऑफ एक्स। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो हम क्या बोलते थे कि लिमिट एक्स टेन टू ए एफ ऑफ एक्स, सपोज एल नाम दे देते ना, ऐसे बोलते थे ना हम। ऐसे मतलब ऐसे हम करते थे ना, अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अगर हमें सेम वैल्यू मिले, दोनों अगर इक्वल हो, तो हम क्या बोलते कि उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करता है और हम उसका वैल्यू निकालते थे, राइट। लेकिन अभी हम एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट को पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट का डेफिनेशन, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में ना आ सकता है तो मैं पार्ट पार्ट करके इसको समझाती हूँ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बोलता है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लिमिट एल होगा जब एक्स ए को अप्रोच करता है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लिमिट एल होगा अगर हर एक रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता हो और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता हो। अभी इन चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एप्सिलॉन और डेल्टा क्या चीज़ होता है। जैसे हम कोई वेरिएबल पकड़ते हैं ना, एक्स वाई जेड ना, अलजेब्रा में, तो उसी प्रकार से ये एप्सिलॉन और डेल्टा भी एक मतलब नंबर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, जो कि हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। सपोज मैंने ले लिया 0.00001 ना, ये थोड़ा छोटा नंबर होता है। ऐसे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, 0.0000002, ये डेल्टा एप्सिलॉन, ऐसे इस तरीके से वेरी स्मॉल 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 नंबर होते हैं, ठीक है। तो आई होप एप्सिलॉन और डेल्टा का मतलब आपको समझ में आ गया है। ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी हम ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ को समझते हैं, फिर अब मैं आपको पूरा डेफिनेशन समझाऊंगी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को पहले समझते हैं। अभी देखिए हमारा पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं, इस वाले कंडीशन को यहाँ पे समझते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, जीरो से बड़ा है, ये लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसे करते हैं एक्स माइनस ए मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये जो है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा से छोटा आएगा। अभी देखो ये जो मॉड है इसमें हम क्या पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं, राइट। मतलब पॉजिटिव नंबर डालो फिर भी हमको आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू भी डालो फिर भी आपको क्या, एक पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगा, राइट ना, नॉन नेगेटिव आउटपुट मिलेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे इस मॉड के अंदर अगर 2 डालती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, राइट। और इसके अंदर अगर मैं -2 डालूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। तो सपोज हम ऐसा पकड़ लेते हैं, ये जो x माइनस ए है इसको हम 2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 लेस देन डेल्टा होगा, मतलब इसकी जगह में मैंने 2 पकड़ा, ठीक है, x माइनस ए को। और अगर -2 भी हो तब भी क्या, तभी वो लेस देन डेल्टा होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ही डाल सकते हैं और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो अगर मॉड्यूलस को हम उठा दें तो हमें ऐसा एक कंडीशन मिलेगा ना, ये 2 कंडीशन मिलेंगे। जैसे हम अगर स्क्वायर रूट को हटा देते हैं तो प्लस माइनस मिलता है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ऐसा एक कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ से क्या हमें 2 कंडीशन मिल रहा है। पहला तो हमारा ये है कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, एंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं माइनस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, राइट। तो हमें 2 कंडीशन मिल गया। अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसको मैं उस तरफ ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ये माइनस है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस डेल्टा बन जाएगा, राइट। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे को क्या मिलेगा, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डेल्टा। इसको अगर मैं उस तरफ ट्रांसफ़र करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा -x लेस देन डेल्टा -1। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, राइट। हमें मिल जाएगा माइनस डेल्टा
प्लस ए, राइट। माइनस से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस डेल्टा। तो देखो हमें दो कंडीशन मिला, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है एक्स का वैल्यू छोटा होगा, किससे छोटा होगा, ए प्लस डेल्टा से, राइट। और सेकंड कंडीशन हमारा ये बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू छोटा होगा, सॉरी एक्स का वैल्यू बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो मुझे एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा ना, अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को मैं कंबाइन कर रही हूँ तो मुझे देखो ऐसा एक सिचुएशन मिल गया ना। तो मुझे क्या मिला, एक्स का वैल्यू किन के बीच में लाई करता है, एक्स ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा और ए प्लस ये और ए प्लस डेल्टा से छोटा होगा ना। ये देखो ये वाला और ये वाला कंडीशन को मैंने कंबाइन करके ऐसे लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन ही है ना, बीच में तो कोई इक्वल तो नहीं है ना, राइट। तो ये क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसा टाइप का होने से ये क्या है, एक ओपन इंटरवल फॉर्म करता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा। तो एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्स इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, राइट। तो सिमिलरली सेम वे से मैं ये वाला कंडीशन तो मैंने डिराइव कर दिया, तो सिमिलरली मैं इस कंडीशन को भी तो डिराइव कर सकती हूँ ना, एकदम सेम प्रोसीड्योर फॉलो करके। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइलन ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ हमें मिलेगा। तो देखो हमें दो कंडीशन मिल गया है, एक हमारा ये और दूसरा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्साइलन कॉमा एल प्लस एप्साइलन, ठीक है। तो इसको और इसको सॉल्व करके हमें क्या, दो कंडीशन मिल गए इस तरीके से। आइए अभी इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सपोज ये मेरा कोई ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो और हम किस पॉइंट में इसका लिमिट चेक कर रहे हैं, ए पॉइंट में, राइट। इस वाले पॉइंट में हम इसका लिमिट चेक कर रहे हैं, देखो एक्स टेन टू ए ना। सपोज ये मेरा एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है। तो देखो ए माइनस डेल्टा ना, ए माइनस डेल्टा कहाँ, यहाँ पे होगा ना। ए प्लस डेल्टा मतलब क्या, यहाँ पे दो पॉइंट है, ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। ए प्लस डेल्टा मतलब क्या है, ए के साथ कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन होगा। और ए माइनस डेल्टा मतलब क्या, ये वाला पोर्शन होगा, राइट। अभी देखो और एफ ऑफ एक्स ना, तो इस ए के रिस्पेक्ट में मुझे कोई वैल्यू मिलेगा ना। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू टू लेती हूँ तो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू क्या, टू स्क्वायर, यानी कि मुझे 4 मिला, राइट। तो एक्स इक्वल टू 2 पे मुझे एक 4 मिला। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू ए, इस एफ ऑफ एक्स के लिए भी तो क्या, कोई ना कोई मुझे वैल्यू मिलेगा ना यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए सपोज यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू मिल रहा है, उसका नाम हमने दे दिया एल, और ये एल इसको ऐसे लिखते हैं स्मॉल एल। तो ये सपोज इसका लिमिट होगा, ठीक है। तो इस ए के लिए हमें एक एल वैल्यू मिलेगा। एक काम करते हैं, तो एल ना, एल मतलब यहाँ पे ना ये एल ना, ये एल है, ये ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ए कॉमा एल होगा ना, ए कॉमा एल। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एल है। अभी यहाँ पे क्या है, एल माइनस एप्साइलन एंड एल प्लस एप्सिलन। एल प्लस एप्सिलन मतलब एल के साथ कुछ बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, ऊपर यहाँ पे कहीं होगा ना। और एल माइनस एप्सिलन मतलब नीचे कहीं पे होगा, एल प्लस एप्सिलन। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको हम ज्वाइन करते हैं थोड़ा। ठीक है, ऐसा एक हमें एक रीजन मिल गया ना, जो कि ये रीजन क्या है, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट लूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट लूँ, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर भी कोई मतलब एक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट एक्स का वैल्यू लेती हूँ, सिमिलरली इसे यहाँ पर भी मुझे एफ ऑफ एक्स का कोई वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने अगर इस रीजन से इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, ए के आसपास, ठीक है, ए के आसपास मतलब ए के नेबरहुड ना, आसपास के पॉइंट को क्या नेबरहुड बोलते हैं। अगर मैंने ए के नेबरहुड से कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट, उस पॉइंट को अगर मैं एफ ऑफ एक्स में पुट करूँ और मुझे कोई वैल्यू मिल जाए जो कि क्या इस रीजन के अंदर बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, इस रीजन के अंदर अगर लाई करे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स वो एट एक्स इक्वल टू ए डिफाइंड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं इस नेबरहुड से, अगर मैं कोई भी पॉइंट एक्स इक्वल टू में कोई भी पॉइंट लूँ इस नेबरहुड में, तो सिमिलरली मुझे क्या इस रेंज के अंदर, मतलब इस नेबरहुड के अंदर एफ ऑफ एक्स का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, इस रीजन से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस रीजन के अंदर ही मुझे अगर कोई वैल्यू मिल जाए, तो तब हम क्या बोलेंगे कि
एफ ऑफ एक्स का लिमिट एट एक्स टेंड टू ए एल होता है या फिर एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम बोलेंगे। यही ये डेफिनेशन मीन करता है, ठीक है। और ये जो आपका डिस्टेंस है, यहाँ जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी किसी किसी जगह हमको ये वाला डिस्टेंस से मिल जाए, सिमिलरली ये वाला और ये वाला डिस्टेंस से मिल जाए, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों अलग अलग आ रहे हो, ठीक है। तो यही ये डेफिनेशन बोलता है कि इफ़ फॉर एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a real number delta greater than 0 such that absolute value of x minus l less than delta implies f of x minus l is less than epsilon। तो ये डेफिनेशन यही मीन करता है कि अगर मैं इस रीजन से मतलब ए के नेबरहुड से कोई भी पॉइंट लूँ, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इस नेबरहुड के अंदर मिल जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स का लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें शो करना है कि इस फंक्शन का लिमिट 1 है जब x 2 को अप्रोच करता है, ठीक है। तो गिवन ऐसे लिखते हैं हियर, लिमिट के डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो ए हमारा क्या है, ए मतलब x जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, ए इक्वल्स टू 2, राइट। और एल क्या है, एल इक्वल्स टू 1 ना। और एफ ऑफ एक्स हमारा होगा ये वाला फंक्शन 2x माइनस 3, ठीक है। तो लिमिट के डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई the definition of limit for epsilon greater than 0 there exist, ये there exist का सिंबल है, ठीक है। there exist a, ऐसे लिखते हैं, रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये सच दैट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सच दैट ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस ए ना, ए हमारा क्या है 2 है, ए माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा ना, इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल कितना है हमारा 1 ना, 1। तो इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एल लिखते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स मतलब 2, ये एल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 3 और एल कितना है हमारा 1, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4। अब दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 ना। तो मॉड को हम अलग अलग कर देते हैं, x माइनस 2 और ये 2 ही रहेगा, x माइनस 2। अभी देखिए ये x माइनस 2 किससे छोटा है, ये x माइनस 2 डेल्टा से छोटा है, राइट। तो यहाँ पे लेस देन सिंबल आ जाएगा 2 और इसकी जगह में मैं इसकी जगह में मैं डेल्टा लिख दूँगी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, हमें मिल गया ना इस पूरे टर्म को, व्हेयर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 डेल्टा। तो इस डेल्टा के रेस्पेक्ट में हमें एक एप्सिलॉन मिल गया है जो कि लिमिट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया ये वाला। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। सो लिमिट, तो ये चीज़, तो ये वाला चीज़ प्रूफ हो गया कि इस फंक्शन का लिमिट 1 है जब x 2 को अप्रोच करता है। लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं अभी इस क्वेश्चन को। ये जो है मेरा इस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें एक इंटरवल मिलेगा, राइट। जैसे हमें डेफिनेशन ऑफ लिमिट में मिला था, तो ये होगा 2 प्लस डेल्टा और ये 2 माइनस डेल्टा रीजन, राइट। और सिमिलरली इस यहाँ पे ना ये जो है इसका वैल्यू हमें क्या मिला है 2 डेल्टा, राइट। तो 2 डेल्टा मतलब डेल्टा से बड़ा थोड़ा सा, तो ये है एल माइनस और एल प्लस एप्सिलॉन और ये एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रीजन बनाते हैं, तो देखो इस रीजन से हम कोई भी पॉइंट ले ले, ठीक है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें क्या इस रीजन में भी एफ ऑफ एक्स का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा और ये वैल्यू यहाँ बाहर नहीं जाएगा। हम अगर अंदर से कोई पॉइंट लेंगे तो वो वैल्यू इधर ही लाई करेगा, ठीक है, 1 के नेबरहुड के अंदर। ये इसको आप एल की जगह 1 भी लिख सकते हो, 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा, ठीक है, क्योंकि इसका लिमिट है। तो इस तरीके से ऐसे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है।